ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, तुमको इससे मिलते जुलते सवाल तुम्हारे मॉड्यूल में देखने को मिले होंगे, बट ये सवाल अपने में एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा है। क्या है सर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर in which the person produces antibodies that mimics the action of TSH but is not regulated by normal negative feedback control। ठीक है, अब देखो टेक्निकली तो इसमें से ऑटो इम्यून डिजीज सिर्फ एक ही है, बाकी तो ऑप्शन यही सॉल्व हो जाता है। बट एक चीज यहां पे देखो, बहुत कॉन्सेप्ट तुमको समझाना चाह रहा था। क्या होता है कि हम पढ़ तो लेते हैं कि जो ग्रेव डिजीज है वो ऑटो इम्यून है। अब हमने जो ऑटो इम्यून का डेफिनेशन पढ़ा उसमें यह है कि जो हमारा सेल है वो हमारे सेल को अटैक कर देता है। तो टेक्निकली तुम्हारे दिमाग में अगर ये थायराइड ग्लैंड पे अटैक कर देगा, तो थायराइड ग्लैंड पे अटैक करेगा तो थायराइड ग्लैंड कम काम करना चाहिए। तो हाइपरथायराइडिज्म क्यों होता है ग्रेव डिजीज में? बट ये होता क्या है बेटा कि ये क्या होते हैं, जो एंटीबॉडी होते हैं इसके, ये लगभग टीएसएच की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, T3 और T4 को बोलते हैं भैया दबा के तुम प्रोड्यूस करो T3 और T4 को। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि तुम्हारा बीएमआर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, हाइपरथायराइडिज्म का कंडीशन आपको देखने को मिलता है। तो ये ग्रेव डिजीज हो गया। ठीक है, मिक्सोडीमा क्या होगा? जब आपका हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है। क्रेटिनिज्म कब होता है? जब मदर प्रेग्नेंट है और उस टाइम पे मदर को हाइपोथायराइडिज्म है, तो बच्चे में मेंटल रिटार्डेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है,